हिंदुओं का ही है ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी कहानी एक छोटे से वीडियो के द्वारा। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल सटी हुई है। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर को ध्वस्त करके ये मस्जिद बनवाई थी। और ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। वर्ष 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सही से फैसला नहीं आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, परंतु हर कयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी मिलना मुश्किल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसे गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। 635 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग ने अपने लेखन में मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया था। ईसा पश्चात 1194 से 1197 तक मोहम्मद गौरी के आदेश से मंदिर को काफ़ी हद तक विध्वंस कर दिया गया था और पूरे इतिहास में मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण, उनको दोबारा से बनाए जाने की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी, वो भी जोरों शोरों पे। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका फिर से निर्माण किया गया। ईस्वी 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद को बना दिया गया। 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का फिर से उद्घाटन किया, फिर से उसको पुनः बना दिया। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। वादी ने 7 गवाह पेश किए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए थे। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार साफ रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, इससे पहले नहीं दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और दूसरे पक्षों की अपील को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं डाली और इस आदेश को चुनौती दी गई थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्त किया गया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं, पहली राखी सिंह, दूसरी लक्ष्मी देवी, तीसरी मंजू व्यास और सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया था। सर्वे के बाद 21 जुलाई 2023 को वाराणसी सत्र न्यायालय ने पुरातत्विक सर्वेक्षण की अनुमति दी, जो 79 दिन चली और उसकी रिपोर्ट को 18 दिसंबर 2023 को कोर्ट को सौंप दी गई। 25 जनवरी 2024 को दोनों पक्षों को कोर्ट ने रिपोर्ट मुहैया करवा दी और 31 जनवरी 2024 को बनारस कोर्ट ने व्यास तलगृह में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की अनुमति दी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जो फिलहाल उस पर विचार चल रहा है। अभी कोई ठोस उसका निर्णय नहीं आया। 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था।
मंदिर परिसर के ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के स्थानों को भी तोड़ दिया गया था। मान्यता है कि पश्चिम दीवार, जो कि पूरी तरह किसी मंदिर के मेन द्वार जैसा लगता है, वो श्रृंगार गौरी मंदिर का ही मुख्य द्वार है, जिससे बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया है और मस्जिद के अंदर गर्भगृह होगा। इसी पश्चिमी दीवार के सामने एक बड़ा सा चबूतरा है, जहाँ श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी हुई है। यह साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा यहाँ पूजा होती है, लेकिन 1991 के पहले ये नियमित पूजा होती थी, जिस पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दी थी। 2021 में 5 महिलाओं का इसी मंदिर में नियमित पूजा करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसके सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया था। ज्ञानवापी परिसर मामले के याचिकाकर्ता हरिहर पांडे का रविवार को सुबह BHU में निधन हो गया। 3 याचिकाकर्ताओं में से पहले ही 2 याचिकाकर्ता सोमनाथ व्यास और रामनारायण शर्मा की मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने घर पहुंचकर व्यक्त की संवेदना। 1991 ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता के साथ साथ बनारस के कई मंदिरों और आयोजन को लेकर भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। 33 वर्षों से वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिला राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी, जिसकी सुनवाई करते करते अप्रैल 2022 आ गया। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंचे, परंतु न्यायालय ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ, पर 7 मई को सर्वे टीम को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण उस दिन सर्वे नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की, पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अपितु विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया, जो पूरी टीम को नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया और कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे अब किया जाएगा। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देर से बाहर निकली। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, पूजा स्थल के साथ साथ पश्चिम दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी और अब ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे। टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा, जिससे कोर्ट की कार्रवाई अगले दिन 18 मई तक टल गई। इसी बीच कोर्ट ने अजय मिश्र को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया, जिसके कारण 18 मई को न्यायालय में हड़ताल हुई और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 19 मई को अजय मिश्र ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे और विशाल सिंह ने 14 से 16 मई के सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया। तो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।